घर लेगा। हाँ अब पूछो क्या बोले थे। हाँ, ये मैं कह रहा था, जो मनुष्य है उसका जो प्रयास है, क्योंकि ये हम सारी चीजें जो एनालाइज कर रहे हैं ये मनुष्य के प्रयास है, बाकी अस्तित्व तो एज इट इज है ही। हाँ, वो तो था, है और रहेगा। लेकिन मनुष्य जो है इस बीच आया धरती पे और उसने कुछ प्रयास किया इन चीजों को एक्सप्लोर करने एक्सप्लोर का। किया। ठीक है, तो जो उसका एक्सप्लोरेशन का प्रयास है, ज्ञान का जो प्रयास है, वो चलते रहना चाहिए। तो जब हम अध्यात्म की विवेचना कर रहे हैं, यानी उस चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह तो ज्ञान हो गया। अन्यथा तो भाव के आधार पर तो एक पशु भी अपना भगवान की पूजा जैसे कर रहा है, उसको भाव जैसे भी जितना भाव है या मनुष्य भी कर रहा है। तो जो ज्ञान है, जैसे मैं अगर उदाहरण दूं कि रामकृष्ण परमहंस जी का जो कंट्रीब्यूशन है और स्वामी विवेकानंद जी का जो कंट्रीब्यूशन है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने जब उस ज्ञान का प्रयोग प्रयास के तहत किया, तो जो रामकृष्ण परमहंस जी का जो मिशन था, जो उनका ज्ञान था, उनका जो एक्सप्लोरेशन था, वो वर्ल्ड लेवल पे पहुंचा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे लाभान्वित हुए। तो ये जो प्रक्रिया है ज्ञान की, मतलब उधर की वो अच्छी प्रक्रिया है या अपना अपना भाव जागरण करके व्यक्ति अपने को मुक्त होने की कोशिश करे, वह अच्छी प्रक्रिया है। क्योंकि बहुत सारे संतों को हमने देखा है कि वो, अब जैसे आप एक संत हैं, आप यहाँ बैठे हैं, हम जैसे लोगों को आप वो ट्रेंड कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस नॉलेज। और बहुत सारे संत हैं जो वहाँ बैठे हैं और अपने स्तर से वो अपनी मुक्ति का चाहे जो भी प्रयास कर। तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए? ऐसा है कि कोई भी जो मुक्ति होती है ना, यह कभी भी व्यक्तिगत नहीं होती है। मुक्ति निजीगत मामला नहीं है। अच्छा। हाँ, ये अस्तित्वगत मामला है। अच्छा, इसमें व्यक्तित्व तो नहीं रहता कभी भी। व्यक्तित्व अगर होगा तो फिर मुक्ति नहीं होगी, फिर उसको मुक्ति नहीं कर सकते। तो ये व्यक्तित्व से ऊपर उठ करके बात होती है। और कोई व्यक्ति कहीं पर बैठा हुआ है और उस स्तर पर पहुंचा हुआ है, या कोई व्यक्ति पहुंचा हुआ है प्रचार कर रहा है, उन दोनों में कोई कुछ अंतर नहीं है। अंतर नहीं है, नहीं। मैंने दोनों अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, बस ये है कि वो जो है वो अपनी इंद्रियों का सहारा ले रहा है। हाँ। जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है वो अपने उस जो उसने जो अभी तक मतलब उसको आध्यात्मिक जो अनुभूति हुई है उसको बतलाने के लिए या दूसरे को प्रेरित करने के लिए अपनी इंद्रियों का सहारा ले रहा है। और एक व्यक्ति जो नहीं जा रहा है, अपने यहाँ बैठा हुआ है, तो वो अपने अतीन्द्रियों का सहारा ले रहा है। अपने अतीन्द्रियों का सहारा ले रहा है। इंद्रिय और अति इंद्रिय में फर्क क्या है? अति इंद्रिय जो है ना, जो इंद्रियों को जो जो गाइड भाव करती के है, स्तर पर ही अच्छा, जो इंद्रियों को जो गाइड करती है, वो अति इंद्रिय, वो अति इंद्रिय होती है। वो भाव से ही प्रभाव डाल रहा है। वो वहीं से बैठा बैठा ही प्रभावित कर रहा है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसने मुझे जागृत कर दिया, आपको किससे मिला दिया, आपके भीतर में कौन प्रेरणा हुई, तो वो प्रेरणा वहीं से वो जागृत कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वह जो है कुछ भी नहीं कर रहा है, वो खाली अपने लिए बैठा है। अपने लिए कोई नहीं बैठ सकता। यदि अपने लिए कोई बैठा है तो अभी उसको कुछ मिलेगा वो नहीं प्राप्त है, उसको कुछ मिलेगा नहीं। मोक्ष की अवस्था नहीं मिलने का तो खैर मिलेगा अब सामने हाँ, से। मैंने जिसे कहता हूँ लेकिन जब उसको मिलेगा तब उसका व्यक्तित्व नहीं रह जाएगा। सीधी सी बात है, व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। जब उसको मुक्ति मिलेगा कभी तो व्यक्तित्व नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। हाँ, फिर व्यक्तित्व नहीं रहता है। व्यक्तिगत नहीं रह जाएगा वो। नहीं नहीं, व्यक्तित्व और व्यक्तिगत में फर्क नहीं है। व्यक्तित्व नहीं रह जाएगा। व्यक्तित्व मतलब मतलब कि पर्सन उसका के रूप में अपनी आइडेंटिटी, पर्सनल, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं हाँ, रहती है। पर्सनलाइजेशन खत्म हो जाएगा। यूनिवर्स में विलीन हो जाता है ना, ये शरीर पहचान रहेगा। है ना, ये द्वंद्व का मामला है ना। पहचान जो भी वो है तो ये द्वंद्व का है, द्वंद्व बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अन्यथा कोई पहचान जैसी कोई बात नहीं है। तो पहचान से वो आगे जा चुका होता है। अब वहां से वह अगर यही बात फोकस करेगा बैठे ही बैठे, हाँ, या लेटे ही लेटे, तो कईयों की इंद्रिय क्षमता जो है जाग जाएगी अपने अतीन्द्रियों से। वो ऐसा वो कर सकता है, वहीं से बैठे बैठे कर सकता है। तो वह जो है एक तरह से वह भी एक तरह का अवतार ही होता है। वह भी एक तरह का अवतार होता है जिसके विषय में लोग नहीं जानते हैं। उस अवतार के विषय में लोग नहीं जानते हैं। उस अवतार के विषय में लोग जानते हैं जो सामने में देखते हैं कि से राम आए, कृष्ण आए, या बड़ा अवतार, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जो ऐसे ही कहीं बैठा हुआ है वहीं से वो कर रहा है, तो वो अननोन अवतार है एक तरह से। लेकिन वो अवतार है, अपनी भूमिका वो निभा रहा है। बिल्कुल वहाँ से ही वो प्रेरित कर रहा है।
और सिर्फ मनुष्यों को प्रेरित नहीं करता। कुछ लोगों को ये भी भ्रम होता है कि आदमी तो आदमी क्या हुआ रहेगा, मैंने कहा ना व्यक्तित्व नहीं रह जाता है, प्रस्तित्व को तो प्रस्तुत नहीं है। तो फिर वो तो प्रेरित कर प्रस्तित्व को कर रहा है ना वहां पे, वो तो प्रेरित आप हो गए, अब अलग आप बात हो है। जाते हैं, वो बात सही है तुम्हारी। वो शायद अपने प्रारब्धों की वजह से, वो नहीं, उससे भी आती है, जो उसकी जो तरंगे आए हैं हाँ। वो आएंगी। अच्छा वो आएंगी। हाँ, वो उससे आती है। अच्छा। अगर वैसे लोग की संख्या अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो ये समाज जो है, तो ये समाज कैसा है ये उन्हीं लोगों से जाना जा सकता है। अच्छा। हाँ, कि यदि इस समाज में मुक्त अवस्था के ज्यादा लोग अगर अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि ऐसे लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ। और अगर समाज जो है ज्यादा पाप की ओर बढ़ रहा है, कुकर्म ये सब मारपीट दंगा फसाद ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि ऐसे लोगों की संख्या। तो गुरुजी ये जो नॉलेज है, लॉजिक है, ये बढ़ा रहा है ना इस चीज को, क्योंकि जब डिस्कशन हो रहा है, जैसे आज मैं देख रहा हूँ दुनिया में, नॉलेज वही लोग पढ़ा है, वही मतलब, तो जो जो जिसको हम लोग वैज्ञानिक कहते हैं ना, हाँ। या जिनको विचारक कहते हैं, सब ये सब वैज्ञानिक और विचारक को प्रवृत्त करने वाले वो आध्यात्मिक शक्तियां ही हैं। हाँ है, बिल्कुल ठीक बात है, यही है, क्योंकि हमेशा देखिए कोई ना कोई, जैसे अविवेक विवेकानंद को यही प्रवृत्त प्रेरित तो उन्होंने किया, ऐसे ही योगानंद को प्रेरित किया, तो योगानंद इतना अमेरिका तक जाके की। जितने भी साइंटिस्ट लोग भी हैं, उनको भले पता नहीं चलता हो, वे सोचते हैं मैं अपने बल पर, हाँ, क्योंकि हाँ, अहंकार हर समय अपने को आगे रख के करता है, कोई चीज सही को। बात। लेकिन जो मुक्त अवस्था होती है वो अपने को आगे रख करके नहीं करता है। हाँ, उसमें उसको आगे रखने का पीछे का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो उनसे प्रेरित होते हैं, वो एक रिपल्स आता है। जैसे मैंने इसीलिए मैंने उदाहरण दिया था फील्ड का। आध्यात्मिक व्यक्ति एक फील्ड की तरह हो जाता है। अच्छा। और ये सब एक पार्टिकल की तरह है, कण की तरह है, जो दिखते हैं, जिनकी पहचान दिखती है ना, मैंने वो चेतन पार्टिकल है, हाँ। और वो एक फील्ड की तरह है, वो एक चेतना वहां से। तो अब इसमें गुरुजी रिपल पैदा करेगा एनर्जी का ना, उसी से जो है ना। तो गुरुजी तो फिर इसको गुरुजी अगर ऐसे बात उसमें करें, जो होगा आएगा उसको म्यूचुअल इंडक्शन तो होगा। गुरुजी एक साधक के रूप में हम बात करें तो इन रिपल्स को पकड़ने के लिए हमें ऐसे लोगों की स्टोरीज का सत्संग करना चाहिए, ऐसे लोगों तो करते के। ही तो वही ना, वही। तो हद कहा गया, बिन तो तभी सत्संग वो रिपल्स जो है आपको करेंगे। बिन सत्संग विवेक न होई। शास्त्र इसीलिए लिखे जाते हैं, इतने इतने लोग प्रवचन। हाँ, वो यही ना कहा यार, सत्संग। और सबसे अच्छा होता है कि स्वयं एग्जाम्पल बनना। हाँ। एग्जाम्पल बनना वो सबसे अच्छा होता है, वो जीवित शास्त्र होता है। हम नहीं समझे सत्संग का, फिर से बताइए गुरुजी। सत्संग करते हैं तो उससे क्या क्या होता है? सत्संग जब भी करेंगे तो आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो अभी उठी हैं, हाँ तो उस जिज्ञासा को शांत करना एक उद्देश्य होता है। हाँ, ठीक है। आप इसलिए पूछते भी हैं और इसीलिए बताने वाला बताता भी है जी। ताकि आपकी वह जो लहर है वह आप शांत हो जाए, और कोई दूसरी और लहर उठेगी फिर उसको शांत। जब इसीलिए मैंने कहा था कि जब माइंड जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा तभी आपकी एंट्री होती है अंदर। गुरु की भूमिका यही है ना, बस तो उतना ही एंट्री कराने पर, फिर बाकी तो फिर अल्टीमेटली यात्रा तो अपने को करनी है, लेकिन वो जो रिपल्स है, जो फील्ड है, जिस फील्ड के दायरे में अभी आप बैठे हुए हैं, तो वो फील्ड आपको आपके शंकाओं को तब खत्म कर रहा है, छांट रहा है, धीरे धीरे आपको प्यूरिफाई कर रहा है। नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे तो शंकाएं और आगे हाँ, वाली और लेवल बढ़ेंगे। हाँ, आगे वाले लेवल पर शंका आएगी, तो फिर और माइन्यूट होता चला जाएगा वो। तो वो गुरु फिर वहां भी तो रास्ता दिखाएगा। एकदम दिखाएगा। गुरु का महत्व यही है। उसका वही दायित्व ही है, वही कार्य है, और उसके अलावा क्या कार्य है उसका, और उसके अलावा कोई कार्य नहीं। अच्छा, जो क्वेश्चन था इनका, ठाकुर जी विवेकानंद, हाँ। तो क्या क्वेश्चन में ऐसा नहीं था कि ये ठाकुर को अलग कर रहे हैं, विवेकानंद को अलग कर रहे हैं? नहीं, मैं बात अच्छा वो इस- क्वेश्चन में ऐसा आ रहा था, कुछ हाँ, आ रहा था ना? वो इस अर्थ में आ रहा था। हाँ इसका मैंने समाधान कर भी दिया। हाँ। शायद आप पकड़ पाया नहीं। हाँ, तो कि मैंने इनका कहना था विवेकानंद ने खूब प्रचार किया, प्रचार किया। हाँ, रामकृष्ण परमहंस ने बैठे प्रचार रह नहीं गए, किया। नहीं किए। बल्कि ऐसे प्रचारक करने वाले लोगों को तैयार दिए किया। तो हाँ, तैयार किया। ऐसे हाँ, प्रचार मैं तो करने कह रहा वाले हूँ कि लोगों को उन्होंने तैयार किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो समाज प्रचार में करे। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि अब वो व्यक्ति जो है ना एनर्जी देने के लिए होता है। हाँ। वो बैठे उन्होंने बताया था गुरु और प्रेरणा जी, उसका वहीं मुख्य से उद्देश्य होता है ना, ऐसे जो बहुत हाई क्लास के इंटेलेक्चुअल्स हैं, हाँ, उनको उनसे एकदम वैसे लोगों को ही मतलब प्रभावित कर देना। प्रभावित कर देना। फिर वे लोग बाकी अपने और हाँ, अपने हाँ, से हाँ, हाँ। सामान्य जो है उनसे करते हाँ, हैं। यही कह तो मैं वही कह रहा हूँ, जैसे कि वो एक कंपनी होती है, अपना हाँ। डिस्ट्रीब्यूटर को वो अपना प्रोडक्ट बना दी और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिस्ट्रीब्यूट तो कर ठीक रहा है, वो समझ गया। बट ये चीज और चीज है इसमें कि न विवेकानंद अलग है ना स्व ठाकुर अलग है। हाँ, वो तो उस स्तर पर जाकर बात के ना, ठीक है। वो वास्तविकता तो यही है ना। समाज के स्तर से पूछना मैं चाह रहा है। समाज के हाँ, स्तर पर पूछ रहा वास्तविकता था तो- कि समाज में काम करने हाँ। के तरीके पर मैं बोल रहा था। वैसे तो वास्तविक- दोनों का जो है ही अस्तित्व नहीं है, दोनों एक ही है। दोनों जब मुक्त हो गए हैं, हाँ, दोनों एक ही है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, अब उसके तो बाद फिर उनका- अब ये फिजिकल रूप में जो भूमिकाएं निभा रहे हैं
उस पर थोड़ा उससे हम फॉरगेट कर सकते हैं दोनों को, बट ये जो एजुकेशन का जो लेवल है हाँ हाँ वो हाँ अंतर कर रहा है। वो अंतर कर रहा है। वो रामकृष्ण परमहंस जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, हाँ। तो ठेठ भाषा में जितना समझाना समझा समझा देंगे, बट अगर अंग्रेज को समझाना होगा तो चलो मुझे, काफी पढ़े लिखे थे, हाँ तो अंग्रेज को भी जाकर समझा सकते हैं, उनको जाके वही तो मेरा यही कहना है कि मतलब हाँ, कि हाँ। जो रामकृष्ण परमहंस नहीं समझा पाएंगे। नहीं समझा पाएंगे, वो भाषा नहीं जानते हैं वो। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जो पढ़ा लिखा आदमी बहुत होगा ना, हाँ। उसको भी समझा सकते हैं, लेकिन अलग स्तर पर जाके। भाव पे जाकर समझाएंगे, भाव स्तर पर समझाएंगे, उसकी आंख में घुसा के देंगे, हाँ समझा देंगे, उसको समझ में हाथ रख के समझा देंगे उसके सर पे, उसका उसकी तो बात अलग होती है। दूसरे तरह समझा देंगे समझाने का उसको, तरीका उसका दूसरा दूसरा होगा। लेकिन होगा। बात ये ना कि जो लेकिन वो कितने यूरोपियन व्यक्ति लोगों को की आप पात्रता डालेंगे, सवाल ये उठता है। हाँ ये बात है, हाँ, कितने व्यक्ति को आप स्पर्श करेंगे, स्पर्श करने जाएंगे और अब, वाणी तो बहुत दूर तक एक्सपेंड हो जाएगी। तो उन्होंने तो ये- अपना प्रभाव है। श्री स्वामी विवेकानंद के आंख में आंख डाल करके उनको किया ना। या ऐसे कुछ लोगों के। तो कुछ लोग कहने का गिने इतना चुने। मतलब है कि दोनों की अपनी अलग अलग भूमिका है, यही मेरा कहने का मतलब कि फिजिकली सबका फिजिकली भी, हाँ। और दोनों की अलग अलग भूमिका है। चेतनता के आधार पर तो नहीं ना। व्यक्ति आध्यात्मिक है लेकिन एजुकेटेड नहीं है, उसकी अलग भूमिका है, हाँ। और जो एजुकेटेड है उसकी अलग भूमिका है, दोनों आध्यात्मिक है। तो उसका प्रभाव सामान्य लोगों को दिखेगा ज्यादा, हाँ। विवेकानंद का प्रभाव ज्यादा दिखेगा, हाँ। लेकिन जो बहुत गहराई से जानता है वो जानता है कि विवेकानंद को तैयार करने वाला ही परमहंस है। तो वास्तविकता तो ये नहीं है कि वो अपने आप को उनके माध्यम से एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैंने तुम्हारा इनका ये कहने का मतलब कि विवेकानंद क्या है, रामकृष्ण परमहंस की प्रतिकृति है, तो बात ठीक है तुम्हारी। मतलब वो ज्ञान जो है अपने वो- माध्यम से ही अपने अपने मतलब विवेकानंद के माध्यम से ठाकुर अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं इन द वर्ल्ड, ये कह सकते हैं क्या? हाँ कुछ बिल्कुल सेंस में कर सकते हैं। है कुछ सेंस में कह सकते हैं, किस सही सेंस में कह सकते हैं, हाँ हाँ सही सेंस में नहीं कह सकते। जैसे क्योंकि विवेकानंद का भी अपना एक व्यक्तित्व है, और परमात्मा ने हर व्यक्तित्व को तो गढ़ा है ना भाई। परमात्मा ने हर व्यक्ति को जो है उतनी क्षमता दी है, तब सबको न्याय, सबके साथ न्याय है। ऐसा नहीं है कि वो रामकृष्ण परमहंस को विशेष दे दिया, इनको नहीं दिया। हाँ। इनको एक अलग विशेषता थी, उनकी एक अलग विशेषता, लेकिन उस स्तर पर जाकर के, हाँ, हाँ। यानी मोक्ष के स्तर पर जाकर के, तो फिर दोनों का लेवल एक ही है। उस लेवल तो नहीं किया है, लेकिन संसार के मतलब लेवल संसार के लेवल पे अलग अलग कह सकते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अलग अलग लोग नाटक करेंगे ना। अरे भाई संसार में हर आदमी का अपना कोई राम है, कोई लक्ष्मण है, कोई भरत है, कोई शत्रुघ्न है। अब आप कहोगे कि नहीं है तो राम ही सब नहीं, वो कुछ, बात वो ठीक है। बात हम समझ रहे हैं, वो यानी बात राम समझ भी थे, रहे यानी हैं। हनुमान भी थे, हाँ। लेकिन भाई रोल अलग 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 था। एक भक्त है, एक उनका रोल भगवान अलग है। था, उनका रोल अलग था, हालांकि ज्ञान के स्तर पर दोनों बराबर ही थे। इसका उद्देश्य, अल्टीमेट उद्देश्य तो यही है। ज्ञानी थे, हनुमान कम ज्ञानी थे, ऐसा नहीं। अल्टीमेट उद्देश्य क्या है इसका स्वामी जी? और क्या अल्टीमेट उद्देश्य क्या है ये फर्केशन का? भगवान भी वो ये अलग अलग कैरेक्टर प्ले करने का अल्टीमेट गोल क्या है? अब आप अगर मुक्त हो Ultimate goal जाएंगे तो तो बस अब वही आप है, और गुरु एक में ही भेद goal थोड़े है, ना। हाँ। कि हम जो है स्वयं को पहचाने, हाँ। ये नहीं समझ रहा हूँ, बोल रहे हैं कि मुक्त बस यही है अल्टीमेट गोल, यही है। एक ही है दोनों गुरु जो जो है है। अपने को लीड कर गुरु जी एक मुक्ति माना गुरु गया जी है ना। जिया जी का एक अच्छा प्रश्न है।